आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड एज यूजुअल दिस इज आवर करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम दैट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024। इस करंट अफेयर सीरीज प्रोग्राम में आज के दिन हम ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मोर स्पेसिफिक प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। जिसमें जो पहला आर्टिकल हम डील करने जा रहे हैं वो डिफेंस एक्सरसाइजेस पे बेस्ड है। डिफेंस एक्सरसाइजेज एज यू नो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट जोन है, तो उस पर बिहाफ पे देखेंगे कि आखिर ये मिलान 2024 है क्या, इससे रिलेटेड क्या डिफेंस एक्सरसाइजेज एसोसिएटेड है एंड बियॉन्ड इस टॉपिक को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए हम देखेंगे कि ये कैसे इंडिया के डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ पे एनहेंस होता हुआ ये जो एक्सरसाइज है ये सिग्निफाई करता है। बियॉन्ड जो दूसरा आर्टिकल हम डील करने जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से बेस्ड है। एज यू नो कि कोई भी नई स्पीशीज की अगर डिस्कवरी होती है तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाती है एंड उस स्पीशीज से रिलेटेड जो है यूपीएससी में एप्लीकेटिव बेस्ड जो है क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स जो पूछे जा रहे हैं। तो इस बिहाफ पे हम देखेंगे कि ये अगस्त्य गामा एज जो है कौन सी स्पीशीज है, किस एनिमल से या किस बर्ड से रिलेटेड है, जो भी स्पीशीज एसोसिएटेड है। बियॉन्ड ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन में पाई गई है और इसके की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। And the third topic that we are going to deal is related to international relations, quite important development है, जिसमें हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने ऑफ रिसेंट एक नया नेवल मिशन जो है लॉन्च किया है जो कि रेड सी से एसोसिएटेड है। तो हम देखेंगे कि किस बैकड्रॉप में ये नेवल जो मिशन यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है, किस बैकड्रॉप में किया है, क्या इश्यूज एंड कंसर्न्स थे एंड ओवरऑल एग्जाम की पर्सपेक्टिव से ये नेवल मिशन की नेमिंग क्या है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड डेवलपमेंट हैं। Now, the fourth article that is displayed is related to environment and polity। इसमें हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना डिसीजन दिया है रिगार्डिंग एनवायरमेंट, तो क्या डेवलपमेंट्स है, क्या इश्यूज एंड कंसर्न्स थे जिसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील इज रिलेटेड टू इंडिया एंड जापान बायलैटरल रिलेशनशिप। इसमें टर्मिनोलॉजीज जो यूज की गई हैं वो देखेंगे कि ये एक्ट ईस्ट फोरम क्या है एंड बियॉन्ड इस टॉपिक को डील करते हुए हम देखेंगे कि जापान किस एरियाज में इंडिया को असिस्ट कर रहा है और जो इंडिया का डिप्लोमेटिक इवोल्यूशन है लुक ईस्ट पॉलिसी से कैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आया है, क्या क्या पैरामीटर्स पे चेंजिंग हुआ है, इन सारे टॉपिक्स में हम डील करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो द पहला टॉपिक जो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील इज रिलेटेड टू मिलान 2024। एज आई डिस्कस कि ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है। डिफेंस एक्सरसाइज कैसे कि एक मल्टीलेटरल, इसमें कई वर्ल्ड की जो है अराउंड 51 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही है, तो दिस इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024, जिसमें वर्ल्ड की जो है 51 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। और ये मिलान 2024 जो एक्सरसाइज है ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है इंडिया का आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके सिटी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम ये मिलान 2024 जो एक्सरसाइज है वो विथहेल्ड हो रहा है, जिसमें 51 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ना इस टॉपिक को डील करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स पे फोकस करते हैं कि हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से एज एन इनपुट कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, कि इनको हम कैसे अपने मेंस के एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आपसे जो है इंडिया एज ए ग्लोबल राइजिंग ग्लोबल वर्ल्ड लीडर बोला जाए, राइट, ग्लोबल वर्ल्ड लीडर, तो इस इनपुट पे इस हेडलाइन पे हम देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है कैसे इंडिया को ऐसा ग्लोबल लीडर या इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड एनहेंस होते हुए दिख रहे हैं। बियॉन्ड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मॉडर्न डे में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। ऑफ ए रिसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी से काफ़ी सारे इश्यूज अराइज हो रहे हैं, तो उस पर देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। एंड बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशन में एक की टर्म यूज किया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को हेल्दी रखना आज के हर एक कंट्री के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। तो इस पे हम देखेंगे बियॉन्ड म्यूचुअल डिफरेंसेस, एक कंट्री का डिफरेंस किसी और कंट्री से, जैसे यूएसए और ईरान के बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ग्लोबल कॉपरेशन यानी कि इनका जो म्यूचुअल कॉपरेशन कैसे इंपॉर्टेंट है वो इस आर्टिकल में क्वाइट सिग्निफाई होता है। तो ये 3 डोमेन्स पे हम इस आर्टिकल को डील करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर ये 3 पैरामीटर्स हैं क्या। तो एज आई डिस्कस कि ये इंडिया के जो आंध्र प्रदेश है वहाँ विशाखापट्टनम में मिलान 2024 कंक्लूड हुआ है, एक मल्टीलेटरल जो नेवल एक्सरसाइज जिसमें 51 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसका की सिग्निफिकेंस ये है कि इस पर मिलान एक्सरसाइज में यूएसए अलॉन्ग विथ ईरान पार्टिसिपेट कर रहे हैं
एंड बियॉन्ड दैट इंडिया का एज यू नो ऑफ रिसेंट कनाडा के साथ जो डिप्लोमेटिक स्पैट चल रहा था, डिप्लोमेटिक डिफरेंस इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा ने इस मिलान 2024 का जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब यूएसए की ये एंटी मिसाइल है यूएसएस हेल्सी, जिसने इस मिलान 2024 में पार्टिसिपेट किया है। एंड ईरान की जो है ये फ्रिगेट है आयरिस डेना, इसने जो है पार्टिसिपेट किया है। नाउ इस आर्टिकल से पहले कुछ बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि रेड सी ऑफ रीसेंट क्वाइट इन डिस्प्यूट रहा है। और रेड सी का लोकेशन क्या कहाँ पे है? ये एशिया और अफ्रीका के बीच में, यू कैन सी दिस सी दैट इज नोन एज रेड सी, इट इज लोकेटेड। और ये एक इंपॉर्टेंट नेविगेबल जोन है रिलेटेड टू मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड से रिलेटेड क्वाइट इंपॉर्टेंट रीजन है, एक नैरो स्ट्रेच है सी का, जो वाया यहाँ से मेडिटेरियन सी से शिप्स जो ट्रांसफर वाया स्विस कैनाल होते हुए इस रेड सी में आती हैं, वाया जो है स्टेट ऑफ बेल एंड मंडाब जो है ये ट्रैवल करके अरेबियन ओशन अलोंग विद द इंडियन ओशन और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल करती हैं। तो ये रेड सी जो है मैरीटाइम ट्रेड के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। अब इस रेड सी में ऑफ रीसेंट हाउती रेबल्स ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया है जो भी शिप्स यहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं, ड्रोन्स के थ्रू अटैक। न्यूज में अभी 2 शिप्स में देखा गया था जिसमें इंडिया बेस्ड कंटीजेंट थे, उन पे भी जो है हाउती रेबल्स ने अटैक किया। बियॉन्ड यूएसए की भी कुछ शिप्स थे जिसपे हाउतीस ने अटैक किया। यूरोपियन यूनियन की कुछ बहुत सारे ऐसे ट्रेड शिप्स है जिसपे हाउती रेबल्स ने अटैक किया। तो उस हिसाब से जो है ये रेड सी क्वाइट इन न्यूज रहा है। नाउ अब क्वेश्चन होता है ये हाउती रेबल्स कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाउती रेबल्स एज यू नो कि इनिशियली जो है हाउती रेबल्स को जो है ईरान ने ग्रूम किया था। ईरान एक शिया कंट्री है और उसके सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफरेंसेस है रिलेटेड टू रिलीजन, शिया सुन्नी का डिफरेंस है। तो यमन ये यू कैन सी कि सऊदी अरेबिया से एक बॉर्डरिंग कंट्री है जिसमें हाउती रेबल्स इनिशियली बेस्ड थे एंड अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एक्ट कर रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर की एक डेवलपमेंट में हमने देखा कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट हो गया था जिसमें हमास ने जो है इजराइल पे अटैक कर दिया, इनिशियली जो है टेररिस्ट अटैक किया एंड बियॉन्ड इजराइल ने उसके सिनोनिमस में जो है वॉर जो है पैलेस्टीन पे डिक्लेयर कर दिया। तो इस बिहाफ पे हाउती रेबल्स अगेंस्ट इजराइल फंक्शन कर रहा है एंड बियॉन्ड जो भी वेस्टर्न लॉबीज या प्रो इजरायली शिप्स हैं उन पे जो है ये जो आपके हाउतीज हैं वो रेड सी में जो है अटैक कर रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे जो है यूएसए और ईरान के बीच में डिस्प्यूट चला रहा है क्योंकि हाउती रेबल्स को ईरान असिस्ट करता है, उन्हीं की ग्रूमिंग की है। एंड इसी डिस्प्यूट के बावजूद भी जो है क्योंकि ये डिस्प्यूट चला रहा है, यूएसए ईरान के अगेंस्ट में ऑलरेडी काम कर रहा है, ईरान पे यूएसए ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए। इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी यूएसए और ईरान ने जो इस पे इस मिलान 2024 में जो पार्टिसिपेट किया है। तो डिस्पाइट टेंशन इन द रेड सी, इस पे जो यूएसए और ईरान ने जो पार्टिसिपेट किया है एंड इंडिया जो है इसको होस्ट कर रहा है और कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है। एंड बियॉन्ड एज आई डिस्कस कि कनाडा ने भी इस पे पार्टिसिपेट किया है एंड सिंस 51 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। तो एक ये एक्सरसाइज एज एन इंडिकेटर है। इंडिकेटर किस हिसाब से? कि इंडिया जो है एक मेडिएटर की तरह सर्व कर रहा है ग्लोबल स्टेज पे और ये इंडिया की पावर की अपराइजिंग का एक सिनोनिमस एग्जांपल है कि ऐसे एक्सरसाइजेस में अक्रॉस द वर्ल्ड मोर देन 50 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग वेयर इन द एरिया ऑफ मैरीटाइम जोन। तो एक ये भी इशू इस पर दिखाया जा सकता है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट मेडिएटर है, ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज कर रहा है, एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है एट द ग्लोबल स्टेज। बियॉन्ड ऐसे एक्सरसाइजेस में इतनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है बियॉन्ड देयर डिफरेंसेस, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस देता है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का चैलेंज है वो क्वाइट कॉमन, क्वाइट ऑब्वियस है सबके लिए। तो इस बिहाफ पे जो ये मिलान 2024 एक्सरसाइज जो ऑफ रीसेंट कंक्लूड हुई है। नाउ अब तक ये तो न्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट थी। अब देखते हैं इन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि मिलान एक्सरसाइज है क्या। एज ए डिस्कस की एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि बाइनियल है, हर 2 साल में एक बार होता है। इससे पहले 2022 में ये आपकी मिलान एक्सरसाइज जो है कंक्लूड हुई थी। तो ये 2 साल में एक बार होता है जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं। और इनकी एवोल्यूशनरी जर्नी की इस एक्सरसाइज की बात की जाए तो इन द ईयर 1995 ये मिलान एक्सरसाइज जो बिगिन हुई थी। तो अराउंड 30 ईयर्स इन 2025 जो कंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि 29 ईयर्स इस मिलान एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी जो बिगनिंग बताई जाती है वो 1991 के बाद, एज यू नो कि यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है, यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इंडिया एज एन अल्टरनेटिव मार्केट बहुत रीजन्स में सर्च कर रही होती है। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, तो उन्होंने जो है इस पॉलिसी को जो डेवलप किया
कि जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया है वहाँ की कंट्रीज में इंडिया अपने रिलेशनशिप को डेवलप करे, और उसी बिहाफ पे ये नेवल एक्सरसाइज जो है दैट इज नोन एज मिलान एक्सरसाइज जो है बिगिन होती है इन द ईयर 1995। अलॉन्ग विद द इंडिया जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे जो पार्टिसिपेट इनिशियली इन द ईयर 1995 किया, वो थे सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। तो ये 4 कंट्रीज अलॉन्ग विद द इंडिया जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे इनिशियली। बियॉन्ड एज यू नो कि सेम टाइम पीरियड में चाइना का भी अपराइज हो रहा है, और हर एक कंट्री के लिए जो भी इस इंडियन ओशन में लोकेटेड है या पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है उनके लिए एक चैलेंज चाइना अपराइज हो रहा है। तो एक कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट इंडिया के बीच में और रेस्ट जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड उनके बीच में कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस बिहाफ पे भी ये मिलान एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी कोई नेवल एक्सरसाइज जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रिजर्व करती हो, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इनिशियली 1995 में ये मिलान एक्सरसाइज शुरू हुआ तो ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है। एंड एज यू नो कि इन 4 कंट्रीज के बियॉन्ड अब जो है अराउंड 51 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इट हैज ट्रांजिशनड, राइट, इट हैज ट्रांजिशन, और जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो इंक्रीज हुए हैं। बियॉन्ड इस एक्सरसाइज में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कहीं बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई हैं। तो ये सिग्निफाई करता है ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल स्टेज, और मैरीटाइम का सिक्योरिटी भी का जो पर्सपेक्टिव है वो इससे जो है इमर्ज हो रहा है। एंड बियॉन्ड जो इनिशियली हमने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी हमारे फॉरेन पॉलिसी में, वो अब इवॉल्व होके एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है, यानी कि मोर आउटकम बेस्ड हमारा रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया उसके बिहाफ पे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई। आगे हम देखेंगे कि आखिर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बियॉन्ड इंडिया लेड कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडियन ओशन में सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव, उसके लिए सागर इनिशिएटिव रन कराया गया है जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो भी कंट्रीज जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है या बियॉन्ड दैट कुछ और कंट्रीज हैं उनके कॉपरेशन के थ्रू ये जो सागर इनिशिएटिव रन कराया गया, ताकि जो मैरीटाइम रीजन में जो टेररिज्म का इशू है, पायरेसी का इशू है, ड्रग ट्रैफिकिंग अलॉन्ग विद द क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी कंटिजेंसी हैं उनको कंटेन करने के लिए सागर इनिशिएटिव रन कराया गया। तो ये भी ऐसे नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। बियॉन्ड वेस्ट इंडियन ओशन रीजन और इंडियन ओशन रीजन में जो लिटोरल स्टेट्स हैं जैसे मॉरिशस, सीजल्स, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे जो है अब इस मिलान एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यू कैन सी कि हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर ईयर्स, और ये एक बाइलेटरल जो है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो 2 साल में एक बार होता है। 93 में जो 95 में इसकी बिगनिंग हुई थी। नाउ इस साल 2024 में इसकी देख लेते हैं कि कोर थीम क्या रही है। इसकी कोर थीम जो रही है कैमरेडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। तो थीम कैन बी आज बियॉन्ड मिलान 2024 क्या है, उसके बियॉन्ड जो है प्रीलिम्स में ये एज एन इनपुट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस मिलान एक्सरसाइज। तो CCC यू कैन रिटेन कि कैमरेडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन वेयर द मोटो दैट सिंबलाइजेस स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज। तो ये थीम थी, और इन ब्रॉडर एरियाज में कौन कौन सी मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी पायरेसी, पायरेसी से रिलेटेड ड्रिल्स की गई हैं, कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस की गई हैं, गनरी एक्सरसाइजेस की गई हैं, बियॉन्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइजेस और फ्लीट मैनेवर्स के फील्ड में जो है इस मिलान 2024 में जो है एक्सरसाइजेस की गई हैं। तो इन एरियाज में जो ये 51 कंट्रीज हैं इन्होंने पार्टिसिपेट या कोलैबोरेट किया है। एंड द कोर पर्पस मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है प्रिजर्व रहे, उस बिहाफ पे ये जो मिलान 2024 जो है प्रैक्टिस किया गया। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस मिलान 2024 जो एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट हो जाता है। जो इसके फैक्चुअल पार्ट है वो शायद ऐसे प्रीलिम्स में इनपुट आए, एंड बियॉन्ड इसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम मेंस में ऐसे इनपुट यूज कर सकते हैं। Now the next article that we are going to deal is important from the perspective of ecology and biodiversity. Ecology and biodiversity के perspective से quite important और relevant है beyond, क्योंकि नई species की discovery हुई है तो एग्जाम के लिए भी quite important और relevant है। तो ये नई species जो है एक lizard है जिसको अगस्त्य गामा एज बोला जाता है, और ये कहाँ पे पाई गई, ये केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ऑफ रिसेंट साइंटिस्ट ने इस स्पीशीज को जो है डिस्कवर किया है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये जो लिजर्ड है जिसको अगस्त्य गामा एज बोले जाते हैं, और इसका जो एक वर्निकुलर नेमिंग है वो इंडियन कंगारू लिजर्ड बोला जाता है। नाउ इंडियन कंगारू लिजर्ड, तो कुछ कॉमनैलिटी होगी कंगारू से रिलेटेड, इसी बिहाफ पे इस लिजर्ड को कंगारू लिजर्ड बोलते हैं। तो विल सी अब एज ऑफ नाउ ये वेस्टर्न घाट का जो आपका हमारा केरला स्टेट है वहाँ के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको जो है डिस्कवर किया है। इसके कुछ जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसके यूनिक स्केल्स, एज यू नो कि इनकी बॉडी पे ये स्केल्स
अगर आपकी विजिबिलिटी हो तो ये स्केल्स इसके बॉडी पे हैं, एंड बियॉन्ड इसकी जेनेटिक्स जो है एक यूनिक फीचर है। अब इसको जो कंगारू लिजर्ड इसलिए बोला जाता है कि ये बाइपेडल इन नेचर है। बाइपेडल इन द सेंस कि कंगारू ऐसे कि अपने दोनों पैरों पे खड़ा रहता है, एंड सिमिलरली ये लिजर्ड भी है। स्लाइटली यू कैन सी कि ऐसे कंगारू की तरह थोड़ा अप्रेज्ड है, यानी कि बाइपेडल है और कंगारू की तरह अपीयर होता है। तो इसी बिहाफ पे जो है इसको इंडियन कंगारू जो लिजर्ड बोला जाता है, और ये डायरनल इन नेचर यानी कि डे टाइम में जो एक्टिव रहता है। ये आपके ऑफ रिसेंट जो वेस्टर्न घाट में जो अभी देखा गया है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर है, इसकी जो बॉडी जो है स्लेंडर है, बियॉन्ड इसके लेग्स जो है क्वाइट लॉन्ग है, तो लेग्स का जो लेंथ है क्वाइट लॉन्ग है, एंड बाइपेडल है डिस्कस की कंगारू की तरह ये भी बाइपेडल है, जिसको जो इसको असिस्ट करता है प्रेडेटर्स है, इसको कोई प्रेडेटर्स इसको किसी स्पीशीज से हार्म है तो इस चीज़ों के लिए जो है ये इनको असिस्ट करता है। ना इस लीजर्ड से सिनोनिमस एक और जो लीजर्ड है अगस्त्य गामा बेडोमी, उससे थोड़ा ये डिफर करता है, इस बिहाफ से भी इसको ध्यान देने की जरूरत है। और इसको एज इसलिए बोला जाता है, अगस्त्य गामा एज इसलिए बोला जाता है कि ये इसकी जो इवोल्यूशन है वो क्वाइट डिस्टिंक्ट रही है, एंड बियॉन्ड ये ग्लोबली एंडेंजर्ड है। तो यू कैन सी कि ये कंजर्वेशन स्टेटस में एंडेंजर्ड है, तो इस हिसाब से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। इसकी हैबिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एंडेमिक है कहां पे, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे ही एंडेमिक है, लोकलाइज एरिया में पाया जाता है, और एवरग्रीन जो फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द रॉकी विसिनिटी है वहां पे ये लिजर्ड पाया जाता है। तो दिस इज डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस लिजर्ड जो ऑफ रिसेंट जो डिस्कवर की गई थी इन द वेस्टर्न घाट। तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वेस्टर्न घाट आपका क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। वेस्टर्न घाट हमारे जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो कि गुजरात से एक्सटेंड होकर टिल केरला आता है, तो अराउंड 6 स्टेट्स के थ्रू जो है ये आपका 6 स्टेट्स के थ्रू जो आपका वेस्टर्न घाट जो एक्सटेंड करता है। नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वेस्टर्न घाट से पूछा जा चुका है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट से जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था कि वेस्टर्न घाट एक्सटेंड करता है। तो ये इनिशियली हमारा जो गुजरात, देन इट कम्स टू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड टिल केरला जो है ये हमारा वेस्टर्न घाट एक्सटेंड करता है। महाराष्ट्र में जो हिल रीजन लोकेटेड है, इन्हीं वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन्स बोलते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो रीजन इस मैप में है, यहाँ पे ये सह्याद्री माउंटेन्स हैं, एंड इनकी टोटल लेंथ अराउंड जो है 1600 किलोमीटर्स है। तो 1600 किलोमीटर फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात टिल केरला ये 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती हैं, और इनकी टोटल एरिया की अगर बात की जाए तो अराउंड 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर्स का जो ये वेस्टर्न घाट एक्सटेंड करता है। नाउ एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न घाट क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी। एज यू नो कि ये गुजरात से जो है केरला तक एक्सटेंड करते हैं, और इनकी हाइट ग्रेजुअली जो है गुजरात से यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है इंक्रीज होती जाती है, राइट। नॉर्थ से साउथ की तरफ इनकी हाइट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, एंड वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है एज एन फैक्ट, एज एन एग्जाम इनपुट जो है उसको अन्नामुडाई बोलते हैं, और वो केरला स्टेट में लोकेटेड है। तो एज यू नो कि अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ इस वेस्टर्न घाट की जो हाइट इंक्रीज हो रही है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इन द लेटर पार्ट सदर्न पार्ट में इसकी हाईएस्ट पीक होगी। तो ऐसे फैक्ट या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है। तो यू शुड नो कि वेस्टर्न घाट में जो है अन्नामुडाई जो हाईएस्ट पीक है। बियॉन्ड यहाँ पे जो वेजिटेशन की बात की जाए तो ये आपकी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे लोकेटेड है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का रीजन है आपकी वेस्टर्न घाट, एंड बियॉन्ड ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। तो अपने इस रिच बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज जो है एंडेमिक है, यानी कि सिर्फ लोकलाइज इसी वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। एंड एज यू नो कि अभी ये लिजर्ड भी यहीं पाया गया है, दैट इज नोन एज अगस्त्य गामा एज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इसकी कंजर्वेशन वेस्टर्न घाट में जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 2 कमिटीज जो है इनिशियली फॉर्म की थी। इन द ईयर 2011 जो है गदकिल कमिटी स्टैब्लिश की गई थी, इन द ईयर 2013 जो है कस्तूरी रंगम कमिटी जो है स्टैब्लिश की गई थी, क्योंकि ये माइंस मिनरल रिच रीजन भी है वेस्टर्न घाट, तो इसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी किया जा सकता है या गवर्नमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप में हिंड्रेंस आता है। तो उसके लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई थी, जिसमें आपकी जो कस्तूरी रंगम कमिटी है इसने जो बोला था कि 37% ऑफ द जो वेस्टर्न घाट है ये इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है तो उसकी प्रोटेक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाती है। तो इस हिसाब से जो है वेस्टर्न घाट क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। बियॉन्ड एज आई डिस्कस कि यूपीएससी में ऑलरेडी किन स्टेट्स में ये वेस्टर्न घाट एक्सटेंडेड है वो पूछा जा चुका है, लेकिन जो मैक्सिमम एक्सटेंट या जो सेंसिटिव एरिया वाला पार्ट है उस हिसाब से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, दैट इज 20,668 स्क्वायर किलोमीटर। बियॉन्ड कर्नाटका महाराष्ट्र में जो 17,340 स्क्वायर किलोमीटर है। बियॉन्ड दैट केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड गुजरात। तो ऐसे क्रोनोलॉजी बेस्ड जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वो एक्सटेंड करते हैं। तो ऐसा फैक्ट बेस्ड ये ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए जा चुके हैं एंड देयर से प्रोबेबिलिटी कि इससे रिलेटेड जो है इससे आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हो। इस बिहाफ पे ये न्यूज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाती है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से अलॉन्ग विद इसको एक्स्ट्रापोलेट या इसको लिंक करके हमने ज्योग्राफी के हिसाब से भी देख लिया है।